अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, जहाँ से मैंने पिछले व्लॉग का एंड किया था वहीं से मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस घर आने के बाद जो है ना, मैंने फिर बस जल्दी मैंने तरबूज काट लिया था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, और मैंने शरबत बना दिया जल्दी से। खजूरें ली और बस अफ्तारी हमारी बहुत सिंपल मैंने कर ली थी, क्योंकि बिल्कुल 20 मिनट बाकी थे और जब हम घर पहुँचे तो बिल्कुल 5 मिनट बाकी थे। तो 5 मिनट से इतना ही हो सकता था, तो बस मैंने इतना ही किया। अफ्तारी करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई बना दी थी, साथ में रोटी बना दी थी, और हमने जो है ना फिर खाना वगैरह खा लिया था। बस सिंपल सा खाना ही खाया था और कुछ भी नहीं। चाय बना दी थी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और रोज़े में हम गए थे मॉल, तो बस वहाँ पर काफ़ी रश था, तो इसलिए वो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको सब दिखा दिया है। और मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मैं लाई क्या थी। मैं अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक लेके आई थी। इसका डिज़ाइन मुझे कुछ चेंज लगा है, और वहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना वैराइटीज़ थी, बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी चीज़ें थी। अक्सर जो हम बाज़ार वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं हमने ये भी देखा है, ये भी देखा है। पुरानी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार दिखा रहे होते हैं, जिससे हमारा दिल भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने चेज़बेरियों में ऐसी चीज़ें देखी है कि जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और बहुत जो है ना नई जो है ना वैराइटीज़ आई हुई है, नई कलेक्शन है कपड़ों की। तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी जो है ना डिज़ाइन थे कपड़ों के, फ़्रॉक्स के भी। तो मुझे ये पसंद आया, मैं अपनी बेटी के लिए ये ले लिया है। साथ में मैंने इसके लिए ये जो है ना हेयर बैंड ले लिया था मैंने इसके साथ, और साथ में ज्वेलरी मुझे पसंद आई थी, तो मैंने सोचा ये मैं ले लूँ। तो ये मुझे मिली है 400 रुपये की, और ये जो है ना इसकी प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है, और इसका जो स्टाइल है बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये मैंने इसका जो डिज़ाइन है मुझे अच्छा लगा, भी मैंने ले ली थी। और ये चप्पल मुझे 600 की पड़ी थी, तो ये मैंने ले ली थी कि ये कहीं आने जाने के घर पे बंदा पहन सकता है। तो अच्छी है, इतनी बुरी क्वालिटी नहीं थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो फिर मैंने ये ले लिए। तो ये इस तरीके का ड्रेस है, 3200 का मुझे मिला है, और हेयर बैंड जो है ना वो 200 की है। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, घर पे अफ्तारी की। तो उसके बाद हस्बैंड फिर चले गए थे क्योंकि मुझे सैंडल नहीं मिले थे, तो वो चीज़ चप्पल लेके आए थे, और सेम ऐसी चप्पल जो है ना इसी कलर की मेरे पास थी भी। मैंने उन्हें सैंडल का बोला था, लेकिन वो जो है ना ये लेके आए थे। तो फिर जो है ना ये भी हो गया। ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था मेरी बेटी पे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त थी। ये 1500 रुपये के मिले हैं ये चप्पल। तो ये फ़िलहाल तो मैं उसको नहीं पहनाऊँगी, तो मैंने उसके लिए सैंडल ही मंगवाने हैं। फ्रॉक के साथ सैंडल अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखें, मैं पहले जो लेके आई थी ईद के लिए दूसरे ड्रेस के साथ, तो ये इन दोनों का कलर सेम है, डिज़ाइन चेंज है लेकिन कलर सेम है। और इसमें जो क्वालिटी है ना, ये जो मैं लेके आई थी मैं 1000 रुपये की लेके आई थी इसमें, और इस दूसरे वाले में फ़र्क है। अगर प्राइस में फ़र्क है तो चीज़ में भी फ़र्क होता ही है। तो ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, और वो जो है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है। तो बस ये फ़र्क है इसमें। और ये तो मैं जो है ना बहुत पहले ले आई थी। ये इसकी जो है ना मेरे बेटे पे पूरे हैं, और ये थोड़े से बड़े हैं, तो ये मैं फ़िलहाल रख देती हूँ। फिर वो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर इसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो बस ये दोनों चप्पल हो गए। अभी सैंडल उसके बाकी हैं, वो भी लाने हैं। तो बस वो जब लाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे फ़्रॉक के साथ सैंडल ही अच्छे लगते हैं, और मुझे सैंडल ही चाहिए थे। तो बस इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट अफ्तारी के टाइम पे। दरअसल दिन को मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह धो लिए थे, सारा घर धो लिया, किचन फिर से धो लिया। बस सारी जो धोने की चीज़ें थी मैंने धो ली, पूरा घर साफ़ कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो आज हस्बैंड का मूड था बाहर से खाना लाने को, तो वो खाना बाहर से ले आए थे। यहाँ पे A1 रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत मज़े का खाना मिलता है। तो बस वहाँ से हमने ट्राई किया है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने, तो बहुत मज़े का मुझे खाना लगा इनका। ये हलीम बहुत ज़्यादा मज़े की थी। हलीम लेके आए थे, चपली कबाब लेके आए थे, साथ में तंदूर की रोटियां लेके आए थे। तो बस आज हमारी अफ्तारी जो है ना हमने बाहर की ऑर्डर की है, और बस यही खाएंगे। तरबूज भी मैंने काट दिया था, वो घर में पड़ा हुआ था।
तो वो फिर नहीं खाया गया इतना, क्योंकि बस ये सारी चीज़ें खाई गई, वो लास्ट तक पड़ा था, किसी ने नहीं खाया। बस दरअसल ऐसा हो जाता है ना कि पूरा महीना हमने फ्रूट्स, तरबूज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लिया, पकोड़े शकोड़े, तो फिर दिल भर जाता है और एंड के दिनों में ये चीज़ें फिर खाई नहीं जाती है इतनी ज़्यादा, तो बस फिर इस इन चीज़ों से काफ़ी दिल भर जाता है। अभी तक लोगों की ईद की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, चांद रात तक शॉपिंग जो होती है ना वो चलती रहती है। अगर आप ईद से पहले भी ईद की शॉपिंग कर लेना तब भी आपने चांद रात तक आपकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। तो ये बस हर घर का मसला है। और ये चपली कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के थे। उस टाइम बहुत गरम थे जब मैं निकाल रही थी, अफ्तारी का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी निकाल देती हूँ और अफ्तारी करते हैं। बस आज 28वीं अफ्तारी थी, तो बस ये जो थी ना ये मेरा अफ्तारी थी। और मेरे साथ बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं चीज़ें ले जाने में। मैंने उनको आदी किया हुआ है क्या बस आप चीज़ें वीज़ें रखो, दस्तरखान लगाओ, तो अब वो शौक़ से कर लेते हैं। पहले बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, तो अब मैं जब उनसे काम कराती रहती हूँ ना तो फिर उनको भी शौक़ आता है, वो करते रहते हैं, तो अच्छा होता है, बच्चे भी थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। तो शुरू से ही बच्चों को आप आदी करो ना तो फिर बच्चे जो है ना ये थोड़ा बहुत जो काम होता है ना वो करते रहते हैं। और बस ये मैं हलीम डाल रही हूँ इस टाइम। और ये थी हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी। और दूसरा कुरान भी मैंने ख़त्म कर दिया था। मैंने लास्ट में एक पारा छोड़ा था कि मैं 27वें रोज़े को ख़त्म करूँगी, जो मैंने कर लिया था। तो बस जो मेरा इस रमज़ान में था कि मैं 2 कुरान ख़त्म करूँगी, तो मैंने माशाल्लाह से दोनों कुरान ख़त्म कर लिए हैं। और बस ये हमारी हलीम जो है ना ये भी मैंने डाल दी और बस अफ्तारी करते हैं। अच्छा, ये हलीम जब मैंने ट्राई किया ना तो मुझे कुछ फीकी सी लग रही थी, लेकिन इसके साथ जो चाट मसाला था जब वो डाला गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो अभी तो मैं इसके ऊपर प्याज डाल रही हूँ। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने अभी से ट्राई की है, सिर्फ प्याज है। तो जो है ना मसाला मैंने बाद में अफ्तारी के बाद डाला था। तो मैंने जब ट्राई किया ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का जो है ना मसाला इसका लग रहा था, पता नहीं क्या था। मैंने ऐसा चाट मसाला कभी नहीं खाया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा चाट मसाला खाया जिसने हलीम का जो है ना जायका दोबारा कर दिया था। बहुत ज़्यादा मज़े का था चाट मसाला। तो बस नींबू डाल दिया मैंने इसके ऊपर, फिर बाद में चाट मसाला डाल दिया था और मज़ेदार सी हमारी जो है ना अफ्तारी हो गई थी। बस रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, बस 2 रोज़े रह गए और जब मैं आपके साथ ये वीडियो अपलोड करूँगी तब शायद आखिरी रोज़ा हो, क्योंकि आज कल बहुत काम है और हो सकता है 30 रोज़े बहुत मुश्किल है इस दफ़ा हो जाए। 29 ही लगते हैं, पता नहीं ये लास्ट का जो एक रोज़ा है उसको रखने में क्या मुसीबत आ रही होती है सबको। सब बोलते 29 रोज़े हों, 30 नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्यों। तो बस अगर होता है तो फिर रख भी लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे ही जो है ना 29 जब रोज़े हो जाते हैं ना तो फिर सब बोलते हैं कि बस अब कल ईद हो, क्योंकि ईद की इतनी खुशी होती है ना कि बंदा बोलता है बस अब जो है ना कल ईद होनी चाहिए। साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया था। और बस ये थी हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।